जब पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक फोर्सेस को क्रश कर देगी, जब पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान में जो जमहूरी ताकतें हैं जब उनको हरा देगी, जिसमें से एक सबसे बड़ी जमहूरी ताकत जो है वो मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज हैं जिनको समझ में आ गई है कि एक मुल्क कैसे तरक्की करता है और कैसे तरक्की नहीं करता, जिनको समझ में आ गई है कि इस मुल्क की असल बीमारी है क्या। और दूसरी जो जमहूरी ताकत है इस मुल्क की, वो उनका जमहूरी लीडर है, वो उनका जमहूरी सियासतदान है जो कि इमरान खान है। तो जब उसको भी हरा दिया जाएगा, इस मुल्क से भगा दिया जाएगा या उसको मार दिया जाएगा, तो फिर उसके बाद स्टैब्लिशमेंट का अगला स्टेप क्या होगा? क्या मुल्क में अमन आ जाएगा? क्या मुल्क उसके बाद तरक्की करने लग जाएगा? क्या हमारे पास इस सवाल का जवाब मौजूद है? तो हाँ, हमारे पास इस सवाल का जवाब मौजूद है और इस वीडियो में इस सवाल के जवाब को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल को समझने के लिए एक चीज़ जो हमारे माइंड में होनी चाहिए वो ये है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं 200-250, तो इन ममालिक को किस बुनियाद पे बनाया जाता है? तो एक बड़ी वजह होती है मज़हब, कि मज़हब के नाम पे मुल्कों को बनाया जाता है, जैसे कि क्रिश्चियंस कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ और हिंदुओं का मुल्क। लेकिन एक जो दूसरी वजह होती है जिस बेस पे दुनिया के सबसे ज़्यादा मुल्कों को बनाया गया है, वो है एथनिसिटी, जिसको उर्दू में हम लसानियत कहते हैं। तो जब बहुत सारे लोग एक ही इलाके में हज़ारों सालों से रहते हैं तो फिर वो दिखने में सेम हो जाते हैं, उनके ट्रेडिशन, उनका कल्चर और ख़ास तौर पे उनकी एक ज़बान होती है, उनकी एक लैंग्वेज होती है। जैसे कि दुनिया के नक्शे में हमारे पास है एक मुल्क जर्मनी, तो वो जर्मन्स के लिए बनाया गया है, उनकी अलग ज़बान है और वो अलग कल्चर के लोग हैं। उसके साथ एक और मुल्क है फ्रांस, वो फ्रेंच लोगों के लिए बनाया गया है, उनकी अलग ज़बान है, अलग कल्चर है। उसके साथ एक मुल्क स्पेन है, वो स्पेनिश के लिए बनाया गया है। पोर्चुगल को पुर्तगीज़ के लिए बनाया गया है। इंग्लैंड को इंग्लिश पीपल के लिए बनाया गया है। तो इस हवाले से पाकिस्तान का क्या सीन है? तो जो पाकिस्तान है उसको मज़हब के नाम पे बनाया गया है, लेकिन इस एक मुल्क में बहुत सारी लसानियत के लोग रहते हैं। यहाँ पर पंजाबी रहते हैं, सराइकी, सिंधी, महाजर, बलोची और पश्तून, और साथ में एक पूरा कश्मीर का रीजन है, वहाँ पर भी डिफरेंट लोग रहते हैं। तो कश्मीर को तो आप अभी साइड पर रख दो, क्योंकि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के बाप की जागीर नहीं है, वो एक कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि दुनिया के नक्शे पे सबसे ज़्यादा जो ममालिक को बनाया जाता है उसको वो लसानियत की बेस पे बनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को समझाने के मैंने बहुत सारे तरीके अपने पास लिखे हुए हैं कि जब पाकिस्तान की आर्मी जमहूरी ताकतों को हरा देगी तो आर्मी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो इसमें से आज मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। वो मिसाल है म्यांमार की, क्योंकि दुनिया के नक्शे में जितने भी ममालिक हैं 200-250, अपने हालात के लिहाज से जो मुल्क पाकिस्तान से सबसे करीब है वो म्यांमार है। अब हम म्यांमार में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान में 2022 के शुरू में एक जमहूरी सियासतदान को, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, उसको ज़बरदस्ती ताकत से हटाया गया। अब उसको सियासत से दूर करने की कोशिश की जा रही है, उसको मुल्क से भगाने की कोशिश की जा रही है, उसको मारने की कोशिश की जा रही है, और उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी ख़त्म कर दिया गया है या ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और जो इस मुल्क के मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज़ हैं जो ये कह रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, उनको भी डरा धमका के खामोश करने की कोशिश की जा रही है। यही सीन म्यांमार में भी हो रहा है। 2022 में नहीं, उससे एक साल पहले 2021 में वहाँ की भी मिलिट्री ने, म्यांमार में भी मिलिट्री ही रूल करती आ रही है, तो वहाँ की भी मिलिट्री ने वहाँ के एक जमहूरी लीडर, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ज़बरदस्ती मिलिट्री कू करके हुकूमत से हटाया गया और उसको मुल्क से भगा दिया गया। उसकी भी पॉलिटिकल पार्टी NLD को ख़त्म कर दिया गया। और जो मिलियंस ऑफ बर्मीज़ थे जो ये कह रहे थे कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, उनको भी डरा धमका के खामोश करा दिया गया। अब यहाँ तक आपको
इसमें कोई शक रह गया है कि म्यांमार अपने हालात के लिहाज से पाकिस्तान से कितना करीब है। अब हम देखते हैं कि इस वक्त जब मिलिट्री जीत गई है और जमहूरी फोर्सेस हार गई हैं, तो अब मिलिट्री के साथ म्यांमार में क्या हो रहा है। अब म्यांमार में वो हो रहा है जो होना ही था। तो अब म्यांमार के जो रहने वाले डिफरेंट लसानियत के जो लोग हैं, अब वो अपनी आर्मी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब उन्होंने असले उठा लिए हैं और डिफरेंट लसानियत के जो लोग हैं वो डिफरेंट मिलिशिया ग्रुप्स बन गए हैं। तो उनको आवाम की भी सपोर्ट हासिल है, मिलिशिया ग्रुप्स को, क्योंकि सबको पता है कि आर्मी जो है वो असल बीमारी की जड़ है और हमने इसको हराना है। तो सब आर्मी के खिलाफ, अपने ही आर्मी के खिलाफ अब लड़ रहे हैं। उधर भी लोग मर रहे हैं, उधर भी लोग मर रहे हैं। 20 लाख लोग जो है वो अपने घरों से निकल चुके हैं। और ख़बरें कुछ इस तरह की हैं कि अपने ही मुल्क के जो लोग हैं, जो अपने ही मुल्क की मिलिशिया हैं, वो अपने ही मुल्क की मिलिट्री बेसिस के ऊपर वो कब्जे कर रहे हैं। और म्यांमार का एक बॉर्डर मिसाल के तौर पर चाइना के साथ है, तो उसके डिफरेंट गेट्स हैं, जैसे बॉर्डर के साथ क्रॉसिंग गेट्स होते हैं। तो खबरें इस तरह की आ रही हैं कि वो जो रेबल ग्रुप्स हैं वो उन्होंने अपनी आर्मी को वहाँ से भगा दिया और उन गेट्स के ऊपर जो वो उनका कब्जा हो गया। अब देखना यह है कि ये जो मिलिशिया ग्रुप्स खड़े हो गए हैं, ये जो डिफरेंट लसानियत के लोग खड़े होके अपनी आर्मी को अब मार रहे हैं, तो अब इसके बाद जब ये लोग जीत जाएंगे और आर्मी हार जाएगी, तो क्या ये फिर मुल्क को जमहूरियत की तरफ लेके जाएंगे, या ये जंग इस तरह चलती रहेगी और हमें कुछ महीनों में पता चलेगा कि म्यांमार जो है वो बहुत सारे टुकड़ों में तकसीम हो गया वो मुल्क। ये अब देखते हैं कि अब म्यांमार में क्या होता है। और इस हवाले से जो चीज़ पाकिस्तानियों को समझने की थी वो मैंने आपको बता दी है। तो जब आर्मी जमहूरी ताकतों को हरा देगी, जिसमें करोड़ों पाकिस्तानी शामिल हैं, जिसमें मैं शामिल हूँ, जिसमें आप शामिल हैं, जिसमें इमरान खान शामिल है, जो ये बात कर रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, मुल्क में कानून का निज़ाम होना चाहिए, कोई रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तो अभी जो आज़ादी की बात हो रही है, ये जमहूरी आज़ादी की बात हो रही है। तो जब अब जमहूरी आज़ादी की बात करने वाले लोगों को हरा दोगे, तो फिर भी बात आज़ादी की ही होगी, लेकिन फिर ज़मीन का टुकड़ा मांगने की आज़ादी की बात होगी। और फिर लड़ने वाले लोग खड़े होंगे और फिर वो आपको मार के आपसे आज़ादी लेंगे। फिर ये होता है, ये मुझे रात को ख्वाब में नहीं आया, ये दुनिया की यही हकीकत होती है। तो एंड में मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में और म्यांमार में जो फ़र्क है वो एक बंदे का फ़र्क है, उसका नाम इमरान खान है। तो अगर आप इसको हरा दोगे, इसको भगा दोगे, इसको मार दोगे, तो फिर पाकिस्तान क्या होगा वो आप जाके म्यांमार में देख लें।